अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आज 24 रबीउल सानी 1446 हिजरी बमुताबिक 28 अक्टूबर 2024 बरोज़ पीर है। इस वीडियो में बहुत अहम ख़बर से आपको आगाह कर रहे हैं। दोस्तों, ये वो ख़बर है जिस ख़बर का शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा था। इस ख़बर का ताल्लुक़ दारुल उलूम देवबंद से है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छी ख़बर है। दारुल उलूम देवबंद ने ख़वातीन के दाखिले पर जो पाबंदी लगाई हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो कुछ शराइत के साथ उसको हटा दिया गया है। अब कार्ड भी जारी कर दिया गया है। हमने आपको पहले बताया था कि जैसे ही दारुल उलूम देवबंद से इस ताल्लुक़ से कोई ख़बर आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। दरअसल आज दफ्तर दारुल उलूम देवबंद से मैंने राब्ता किया, वहाँ से इस ख़बर की अल्हम्दुलिल्लाह तस्दीक हो गई है कि ये जो पाबंदी लगाई गई थी अब इसको हटा दिया गया है। एक ग्रीन कार्ड जारी किया गया है। स्क्रीन पर आप इस कार्ड को देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें लिखा गया है तारीख़, वक्त आमद यानी किस वक्त आप आए, दाखिला कार्ड बराए ज़ायरीन, दाखिला गेट यानी किस गेट से आप दाखिल होंगे ये बताना लाजिम होगा, वापसी गेट यानी किस गेट से वापस होंगे ये भी बताना लाजिम होगा, नाम माँ वल्दियत, कहाँ से आए हैं, मर्दों की तादाद कितनी है, मस्तूरात की तादाद कितनी है, आईडी नंबर, मोबाइल नंबर, जारी करने वाले ऑफिसर के दस्तखत और मोहर। नोट, इस कार्ड की मुद्दत जारी किए जाने के वक्त से 2 घंटे तक है। अब इसमें कुछ हिदायत भी जारी की गई है। ये उर्दू में भी है और हिंदी में भी इसको जारी किया गया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है हिदायत। नंबर 1, दफ्तर से दाखिला कार्ड लेते वक्त कोई असली सरकारी आईडी यानी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड वगैरह दफ्तर में जमा कराना ज़रूरी होगा, जो वापसी पर सिक्योरिटी गार्ड के पास दाखिला कार्ड जमा करके वापस दिया जाएगा। नंबर 2, बालिग लड़कियों और ख़वातीन का मुकम्मल पर्दे में होना ज़रूरी होगा। नंबर 3, ख़वातीन के साथ महरम का होना लाजिम होगा। नंबर 4, इहाताए दारुल उलूम में किसी भी तरह का फ़ोटो खींचना और वीडियो बनाना सख्त मना है। नंबर 5, दारुल उलूम देवबंद की छतों पर जाना सख्त मना है। नंबर 6, इहाताए दारुल उलूम में कहीं भी खाना वगैरह खाना सख्त मना है। नंबर 7, ज़ायरीन को मगरिब तक ही दारुल उलूम में रहने की इजाज़त होगी। ये दाखिला कार्ड जारी किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब ख़वातीन भी दारुल उलूम देवबंद के अंदर जा सकेगी और इस पर अमल भी हो रहा है। दफ्तर दारुल उलूम देवबंद से हमें बताया गया कि इस पर बार से यानी सनीचर से अमल हो रहा है और आज पीर है, तीसरा दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अमल हो रहा है और ख़वातीन ज़ियारात के लिए आ रही हैं। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। पहले जो ख़बर चली थी कि ख़वातीन के दाखिले पर जो पाबंदी लगी थी उसको हटा दिया गया, वो पहले फ़र्ज़ी ख़बर थी। उसकी तरदीद भी दारुल उलूम देवबंद की जानिब से कर दी गई थी। हमने भी आपको बताया था और हमने आपको वक्त भी दिया था कि हफ़्ता 10 दिन के अंदर इंशाअल्लाह इस ताल्लुक़ से जो भी ख़बर आएगी हम आपको ज़रूर बता देंगे। अब कुछ लोगों का सवाल ये होगा कि दारुल उलूम देवबंद की तरफ से तो कोई ऐलान नहीं आया है। हमने भी यही सवाल दारुल उलूम देवबंद के दफ्तर से किया। उन्होंने बताया कि जिस वक्त ख़वातीन के दाखिले पर पाबंदी लगाई गई थी उस वक्त भी कोई ऐलान जारी नहीं किया था। अब इस पाबंदी को कुछ शराइत के साथ हटाया गया है, अब भी कोई ऐलान जारी नहीं किया जाएगा। उनका जवाब ये आया है और यही हमारा जवाब है आपको, क्योंकि आप लोग सवाल करेंगे कि दारुल उलूम देवबंद की तरफ से कोई ऐलान नहीं आया। अच्छी खबर है। अल्लाह ताला दारुल उलूम देवबंद की हर शर व फितने से मुकम्मल हिफाजत फरमाए और याद रहे कि वहाँ पर वीडियो बनाना और फ़ोटो खींचना सख्त मना है, क्योंकि इसी वजह से पाबंदी लगाई गई थी। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रील्स बनाई जा रही थी ख़वातीन की जानिब से। खैर, ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में एक दुआ या जुमला ज़रूर लिखें। एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, खूबसूरत नात है। हमारे दोस्त मौलाना मुफ्ती शौकीन साहब मज़ाहिरी, उन्होंने नात पढ़ी है, आज ही इसको रिकॉर्ड किया गया है। आप ज़रा इसको सुने
بہت شاندار طریقے سے انہوں نے اس نعت کو پڑھا ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ حسرت تڑپ کر میرے سینے میں، نہ کعبے کی زمین دیکھی، نہ پہنچا میں مدینے میں، محمد کی جدائی آگ بھڑکاتی سینے میں، روا جب دیکھتا ہوں قافلے حج کے مہینے میں، نہ کعبے کی زمین دیکھی، نہ پہنچا میں مدینے میں، اور محمد اس تشریف فرما ہے مدینے میں، کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں، کہیں رہ جائے نا حسرت تڑپ کر میرے سینے میں، اور غریب آخر کہاں جائے گا مولا، التجا کرنے تو پھیلے مصطفیٰ پہنچا دے تو ہم کو مدینے میں، تو پھیلے مصطفیٰ پہنچا دے تو ہم کو مدینے میں، کہیں رہ جائے نا حسرت تڑپ کر میرے سینے میں، نہ کعبے